उस बेहुदा खानदान के सबसे बुजुर्ग आदमी को मेरे पास लाया गया। न जाने क्यों वो बूढ़ा आदमी एक दीवाने की तरह हंसने लगा और सामने पड़े फ्रीजर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुझे वहां मिलेगा। उस फ्रीजर को जैसे ही मैंने खोला तो जो मंजर मैंने देखा मैं शायद ही कभी भूल पाऊं। खौफ अक्सर कहानी में छुपा होता है और कुछ लोगों की आंखों से तो कभी नहीं जाता, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू विस्पर्स इन द डार्क और मैं हूं उमर शाह। दोस्तों, आज की कहानी कुछ अजीबो गरीब तरह से डिस्टर्बिंग है। तो मेरे वो दोस्त जो कमजोर दिलों के मालिक हैं, अभी से स्टोरी को बंद कर दें। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह डर की उस जानिब की फीलिंग को जानना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपकी हर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी हमें जिस शख्स ने भेजी है वो अपना नाम नहीं बताना चाहते फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो आज की कहानी के लिए हम उनका नाम इमरान रखेंगे। इमरान का ताल्लुक फैसलाबाद से था। इमरान एक बहुत ही डेकोरेटेड फैमिली से ताल्लुक रखते थे, द फैमिली ऑफ पुलिसमैन। इमरान ने अपने वालिद की तरह CSS एग्ज़ाम पास करने के बाद ही ऑप्टेड फॉर ज्वाइनिंग द पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। वो पंजाब पुलिस में डिप्लॉय हो गए और मुख्तलिफ पोस्टिंग्स के बाद बिलाखिर अपनी सर्विस के 10 साल के बाद वो गुजरांवाला में डिप्लॉय हुए। जिस जगह पे वो डिप्लॉय हुए वो जगह एक बहुत ही ज़्यादा सिक्लूडेड एरिया था। यानी कि वो गुजरांवाला के आउटस्कर्ट से लेके शहर से लेके मेन GT रोड तक सारा ये रिस्ट्रिक्शन उनके पास फॉल करती थी। यहाँ पर वो खुद सीनियर अफसर थे। उनका काम दफ्तर में बैठना था, फील्ड में जाना ना था, मगर वो अपने जवानों के साथ गाड़ी में बैठ के कई कई दिन पेट्रोलिंग किया करते, ऑन ग्राउंड हर सिचुएशन का जायजा लिया करते। उनकी आदत थी कि वो एक जर्नल भी मेंटेन करते थे जिसमें वो जिस जगह जाते अपनी डेली डायरी की तरह उसके अंदर लिख लेते कि आज मैंने राउंड में क्या चीज़ देखी, क्या किया, वगैरह वगैरह। इस हरकत की वजह से ही वॉज वेरी वेरी पॉपुलर अमंग हिज फुट सोल्जर्स। वो अपने तमाम स्टाफ के दिलों की इज्जत जीत चुके थे। इमरान बताते हैं कि वो ये हरकत हर थर्सडे को किया करते थे। इसी तरह एक नॉर्मल डे की तरह वो पेट्रोलिंग गाड़ी में अपनी सिगरेट लगाए फ्रंट सीट पे बैठ गए और ड्राइवर को कहने लगे कि रात का वक्त है, जल्दी जल्दी पेट्रोलिंग कर लेते हैं ताकि वापस जाएं और तुम सबको आज मैं कढ़ाई खिलाऊंगा। तमाम लोग खुश हो गए। वो पेट्रोलिंग करते करते उनको एक आदमी रात की तारीकी में सड़क के बीचों बीच दौड़ता हुआ मिला। उसने कंधे पे एक बोरी लादी हुई थी और ऐसे मालूम हो रहा था जिस तरह उसकी बोरी में कुछ अजीबो गरीब बदबूदार चीज मौजूद है। इमरान ने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो। जैसे ही गाड़ी की लाइट्स उस आदमी की तरफ पड़ी तो वो सामने दौड़ता दौड़ता साथ लगे लंबे लंबे गन्ने के खेत में घुस गया। बहुत कोशिश की उसको ढूंढने के लिए, मगर वो ना मिला। न जाने क्यों इमरान कहते हैं मुझे क्यूरियोसिटी हुई ये आदमी कर क्या रहा था इस रात को। तो मैंने एक दरबार लगाने का फैसला किया। मैंने लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि ये क्या चीज है। पीपल वर वेरी वेरी रिलक्टेंट। लोग नहीं बताना चाहते थे, लोग जैसे कुछ छुपा रहे थे। हर छोटी छोटी मामूली चीज को बताना पुलिस को, लोगों को नामाकूल लगता था। लोगों ने हर चीज पुलिस से छुपाई हुई थी, मगर इमरान लोगों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे। उन्होंने उनके हर मसले का हल निकालने का सोच लिया। किसी बुढ़िया की पेंशन ना आती थी तो उसको मंजूर करा दिया। किसी आदमी का हक मारा जा रहा था किसी केस में तो उसमें हेल्प की। इवेंचुअली 1-2 हफ्ते के बाद इमरान कहते हैं मैं इसी तरह एक दरबार लगाए हुए था।
और वो आदमी जो बोरी लेके सड़क के बीचों बीच भाग रहा था, मेरे ज़हन से न जाने क्यों निकल ही नहीं रहा था। दरबार लगाए एक बुजुर्ग आदमी, दोनों हाथ जोड़े, आंसुओं से आंखें भरी हुई, दिन दोपहर के 2 बजे मेरे दरबार में आ खड़ा हुआ। वो बुजुर्ग इतना ज्यादा रो रहा था कि उसकी बात समझना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने उसको अपने साथ बिठाया और अपने सामने खड़े सिपाही को कहा कि इन बाबा जी के लिए पानी लेकर आओ। वो उसके लिए पानी का एक ठंडा गिलास लेकर आया। उसकी कमर पे दिलासा देते हुए उस पापे को मैंने कहा कि चाचा, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या ज्यादती हुई है। रोते रोते अपने सर पे पगड़ी बंधी हुई को उतार के उसने मेरी गोद में रख दिया और मुझे कहने लगा कि बेटा, तुझे मेरी इज्जत का वास्ता है, मेरी बेटी को वापस ले आ, मेरी बेटी को वापस ले आ। मैंने ये बात मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी। तुम्हारी बेटी कहाँ है? किधर चली गई तुम्हारी बेटी? अगवा कर लिया किसी ने? एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते सबसे पहली बात मेरे जहन में ये आई कि गॉड फॉरबिड, शायद मे बी वो अगवा हो गई है, या शायद इज्जत की बात कर रहा है तो मे बी इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ एलोपिंग, भाग गई है वो घर से, या वर्स्ट केस सिनारियो कोई रेप वगैरह हो गया है। पापा जी कहते हैं कि वो 1 हफ्ता पहले फौत हो गई थी। तो उससे ये पूछा गया कि उसको वापस कैसे लेकर आए। पापा जी कहते हैं हमारे इलाके में जो कब्रिस्तान है बेटा, रात के वक्त उधर से हमेशा जो भी बच्ची फौत होती है उसकी लाश गायब हो जाती है। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, आओ मैं तुम्हें लेकर चलूं। इमरान कहते हैं मैंने उसी वक्त अपना दरबार, अपना जिरगा खत्म कर दिया। गुस्से की लहर मेरे जिस्म में दौड़ उठी। हुक्म दिया मैंने सबको, चलो मेरे साथ। बाबा जी एक मज़ाफाती इलाके में पंजाब के एक देहात में मुझे ले गए, जहां पर कब्रिस्तान के बीचों बीच वाकई एक ताजी कब्र उखड़ी हुई थी। उस कब्र की तो मिट्टी भी गीली थी, वो भी अभी तक ना सूखी थी। मैंने जैसे जिद बना ली। इमरान कहते हैं मैंने बाबा जी को उधर ही खड़े होकर गले लगाया और कसम खाई कि बाबा जी, पाक परवरदिगार की कसम, आपकी बेटी को मैं ढूंढ के लाऊंगा और अपनी निगरानी में उसका जनाजा एक बार फिर मैं खुद पढ़वाऊंगा और साथ वाली कब्र भी खुदवाऊंगा। जिसने ये हरकत की है उसका जनाजा साथ वाली कब्र में होगा। उससे में यह कसम खाए इमरान अपनी गाड़ी में बैठे और पूरे इलाके के अंदर दीवानों की तरह फिरने लगे। इमरान बताते हैं 2 महीने 3 गुजर गए, मगर यही ग्रीव रॉबिंग का सिलसिला रुकता नहीं था। कभी एक कब्रिस्तान से कुछ निकलता तो कभी दूसरे कब्रिस्तान से। ये सिलसिला न जाने क्यों रात को ही होता था। पेट्रोलिंग की गाड़ियां कहते हैं मैंने चूंटियों की तरह इलाके में फैला दी। बिलाखिर वो एक दिन मुझे रात को वायरलेस पे कॉल आई कि साहब फलानी फलानी चौकी पे पहुंचे, हमने बंदा पकड़ लिया है। इमरान कहते हैं ड्राइवर को बुलाने का तो मौका ही ना था। मैं गया, चाबियां उसके हाथ से छीनी, गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और दौड़ता हुआ गाड़ी के साथ साथ पहुंच गया। जाते साथ उस आदमी को गिरबान से पकड़कर मैंने खुद 3-4 बड़ी बड़ी चपेड़े रसीद की और पूछने लगा, कहां हैं लोगों के बच्चे? किधर की हैं तुमने लोगों की बेटियों की लाशें? पता है इस जुर्म का अंजाम तुम्हें कहां तक ले जाएगा? वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, मेरे पैरों में गिर गया। मुझे कहने लगा कि साहब मेरा कसूर नहीं है साहब, मैं तो सिर्फ कब्र खोदता हूं साहब। पूछने का पता लगा कि वो मकामी कब्रिस्तान का गोरकन है। उसने बताया इसमें इस एक्टिविटी में मुलव्वस उसके साथ एक कसाई भी है, एक बुचर, जो फलां जगह पे बैठता है। सुबह एक कोवर्ट ऑपरेशन किया गया और उस कसाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस कसाई की जिस्मानी रिमांड यानी फिजिकल बीटिंग के बाद उसने ये बात कन्फेस की कि बिल्कुल ये मेरे पास लाश लेकर आता है और
उसको मैं साइजेबल टुकड़ों में डिवाइड करता हूं। दोस्तों, ये बात आम लोगों के लिए सुनने वाली भी नहीं है। जो वो आदमी कर रहा था, he was actually butchering a human being। इंसान का सर धड़ से अलग करता था, चारों बाजू धड़ से अलग करता था, और ये वो हरकत वहीं पे कर रहा था जहां पे दुकान के पीछे उसने जानवर लटकाए हुए थे। गिड़गिड़ाता हुआ हथकड़ी में वो शख्स अपनी दुकान के पीछे वाला पर्दा जब हटाया उसने, तो इमरान कहते हैं, मैंने एक आदमी का धड़ एक बुचर हैंगर के ऊपर लटका हुआ देखा। अपने पूरे कैरियर में उन्होंने ऐसा केस ना देखा था। इमरान कहते हैं, मुझे समझ आ गई, कहानी यहां पे एंड नहीं हो रही। कहते हैं, मैंने उस बुचर से पूछा, उसका साइज से, कि बता तू देखे किसको आता है ये किधर जाता है। वो कहने लगा, साहब मैं बताऊंगा तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इमरान कहते हैं, तू, तेरे बच्चे और ये सामने खड़ा हुआ गोरकन, ये सब मौत के हवाले करूंगा मैं बजाते खुद, अगर तुमने मुझे ना बताया। गाड़ियों में बिठाने के बाद पूरा शहर घूमते हुए वो सामने एक मॉडर्न तरीन कॉलोनी की तरफ हमें ले गए। इमरान कहते हैं, आई लीस्ट एक्सपेक्टेड कि यहां पर डिलीवर हो रहा होगा गोश्त। वो इंसानी गोश्त एक बहुत बड़े बंगले में रहते हुए इलाके के एक बहुत काबिल इज्जत शख्स के घर डिलीवर हो रहा था। He was actually a politician। वारंट अप्लाई किया गया तो पॉलिटिकल प्रेशर आ गया कि तुम ये क्या कर रहे हो, इसके घर कहां जाने लगे हो और क्यों जाने लगे हो। उस बुचर से ये पूछा गया कि तुम लोग सिर्फ इसी घर में देते हो या कोई और जगह भी है। उसने कहा, यहां से बहुत दूर इनका एक फार्म हाउस है, यहां पर तो हम गोश्त बहुत कम लेकर आते हैं, मगर उस फार्म हाउस में ये हमें ये बताते हैं कि कम से कम 5 बॉडीज लेकर आएंगे आप। इमरान कहते हैं कि मैं ये क्या सुन रहा था, ये चीजें नॉर्मल चीजें नहीं थी, और ये लोग ये हरकतें अपनी नॉर्मल जिंदगी के साथ कर रहे थे। तभी इमरान को अपने निसाब में पढ़ी हुई सोशियोपैथी की किताब में वो लिखा जुमला याद आया, सोशियोपैथ्स एंड साइकोपैथ्स लुक जस्ट लाइक अस, दे लिव नॉर्मल लाइव्स जस्ट लाइक अस। ये सोशियोपैथ्स, ये दीवाने और पागलपन में मुलविस लोग हमारे जैसी जिंदगियां गुजारते हैं। इनके लिए ये करना ऐसे ही है जिस तरह पौधों को पानी देना। वो शाम को अपनी मुर्गियां और अपने जानवर काटने के साथ इंसानों के धड़ अलहदा करता था, उनकी खाल उतारता था, उनकी हड्डियों पे से मांस अलहदा करता था। उसी रात को वो गोरकन कब्रें खोद के मुर्दों में निकालता था, लाशों को ट्रांसपोर्ट करना, दिस वॉज ऑल टू मच। इमरान कहते हैं, न जाने क्यों उस रात को वो ख्याल मेरे जहन में आया। 2 महीने की बार बार कोशिश, हवालात में बंद वो दोनों शख्स, उनके घर वाले हमारे पास आते रहे। हम उनको क्या बताते कि आपके घर वाले क्यों अरेस्टेड है, गोरकन क्यों अरेस्टेड है, वाई इज ही अ ग्रेव रॉबर, वो कब्रों में से मुर्दे क्यों निकाल रहा है, और वो कसाई मेरे हवालात में क्यों पड़ा हुआ है। फिर आखिर वो दिन आ गया। इमरान कहते हैं, मेरा सुपीरियर ऑफिसर फॉर सम रीजन पोस्ट आउट हो गया और एक बहुत ही ईमानदार सीनियर ऑफिसर पोस्ट हुआ। इमरान कहते हैं, मैंने सारा केस उनके आगे पुट किया। तमाम केस स्टडी करने के बाद उन्होंने मुझे पर्सनल सिग्नेचर्स के साथ एक अरेस्ट वारंट दिया, और जब मैं वो अरेस्ट वारंट रिसीव करने उनके ऑफिस गया तो उन सीनियर ऑफिसर ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे ये कहा, यंग मैन, आई डोंट वांट हिम बिहाइंड बार्स, मार दो उसको, ही डज नॉट डिजर्व टू लिव। ये बातें सुनते सुनते इमरान कहते हैं, मैं उसका अरेस्ट वारंट अपने हाथों में पकड़े अपनी जीप में बैठा, अपनी पूरी टीम को लिए एक भारी नफरी के साथ, एक हैवी मैन पावर के साथ उस मखसूस जगह पे चला गया। वहां पर तो जैसे जश्न हो रहा था, देयर वाज अ पार्टी दैट डे। बहुत ज्यादा चेहरे मैंने वहां पे वो देखे जिनको पॉलिटिकल
प्रोटेक्शन हमारी अपनी पुलिस फोर्स देती है। मैंने वो चेहरे वहाँ पे देखे जो हमारे इलाके के मुअज़्ज़ज़ थे। मैंने वो चेहरे वहाँ पे देखे जिन चेहरों को देखना शायद मुनासिब न था, मगर अंदर हमने रेड कर दी। पहले तो बहुत चीखो पुकार हुआ। चीखो पुकार के बाद फिर हमने सबको अरेस्ट कर लिया। तो एक खास खानदान हमारे सामने आया। ये वो खानदान था जिसने मुझे मेरी जिंदगी का पहला सर्विस मेडल पहनाया था। बज़ाहिर वो एक छोटी सी हवेली थी जिसके अंदर एक खूबसूरत सी डेकोरेशन हो रही थी और उनके पोते की ग्रेजुएशन की पार्टी चल रही थी। That was not the case at all. जब बेसमेंट सर्च की गई तो वहां पर लोगों को जिंदा लटकाया हुआ था। They were actually beating people. ये उनके लिए एक एंटरटेनमेंट थी। They were cannibalizing people. इंसानी तिक्के देखे मैंने वहां पर। वो लोग कैनिबल्स थे, इंसानी गोश्त खाते थे, आदमखोर थे। ये चीजें तो मिथ और लेजेंड में होती हैं, ये चीजें कहां मेरे सामने आ गई। फिर मुझे एक कमरे से आवाज आई कि साहब इधर आओ। कमरा खोल के जब मैंने सामने देखा, सामने इंसानी खोपड़ियों का एक मीनार था। कम से कम 200 इंसानी स्कल्स वापस पलट के मुझे देख रहे थे। और जिस तरह जानवरों के सर ममीफाई करके दीवारों पे लटकाए जाते हैं, इंसानी सर लटके हुए थे। नीचे लिखा हुआ था पंजाबी जबान में, हमारी दुश्मनी का अंजाम ये होता है। साथ वाले कमरे से फिर एक आवाज आई कि साहब इधर आओ। मैं अजीबो गरीब अंदाज में उधर भाग के गया तो मैंने देखा कि सामने 10 फ्रीजर्स पड़े हुए हैं। तभी खानदान के सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे बुजुर्ग आदमी को कमरे में लाया गया। जैसे ही वो शख्स कमरे में आया तो वो बूढ़ा आदमी दीवानों की तरह हंसने लगा और मुझे कहता है कि जिसको तू ढूंढ रहा है वो सामने मिलेगी। बदबू इतनी ज्यादा थी कि जिस तरह वो हमारे दिमाग तक चढ़ गई हो। तभी सामने वाला फ्रीजर मैंने खोला, वो जो मंजर मैंने देखा वो कभी ना छोड़ पाऊंगा मैं। वो मेरे दिमाग के अंदर जैसे दफन हो गया है। देयर वर एक्चुअल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ओवर देयर। किसी का हाथ, किसी की टांग, और वो अलहदा हुए थे कैटेगोरिकली। हाथ एक तरफ, टांगे एक तरफ और ह्यूमन हेड्स एक तरफ। पसीना मेरे पूरे जिस्म को भीग चुका था। मैंने कहा अरेस्ट देम ऑल। उन सबको अरेस्ट किया गया, वो हवालात में ले जाया गया। और ऑब्वियस रीजंस इमरान कहते हैं मैं आगे की कहानी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ना ही वो अपना नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं, ना ही वो अपनी डेजिग्नेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। हाँ, मगर वो ये बताते हैं कि जब हम उनको हवालात में लेकर जा रहे थे अरेस्ट करने के लिए, तो रास्ते में कुछ नामालूम अफराद आए और उनको छुड़ा कर ले गए। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट ऑल। इमरान कहते हैं मैं अपनी पूरी सर्विस में ऐसा केस ना कभी पहले देखा था, ना कभी इसके बाद देखा है। ये स्टोरी, वो फ्रीजर्स, वो ग्रेव रॉबिंग, मैंने तो सोचा था कि वो एक कब्रिस्तान से जिस्म चोरी करने की छोटा सा केस होगा, which ended up to a family of the area who were heavily politically involved. उनके कनेक्शंस ने उनको छुड़वा लिया और वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा घूम रहे हैं। दोस्तों, अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमेशा मिलते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।